तो किसी को कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है क्लास में। आपके प्रश्न है आप लिख लोगे, मैं बाद में बता दूंगा, चाहे मुझसे 10 बार पूछना, 10 बार बताऊंगा। क्लास में नहीं बता पाऊंगा मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा, कॉल कर लेना तो भी बताऊंगा। 10 बार पूछोगे तो भी बताऊंगा, मना नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको प्लीज क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ग्रहों की बीमारियां, ग्रह कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है, ये हम जानेंगे। आज से हमारा जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा मेडिकल ही स्टार्ट हो रहा है आज से। तो कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देगा ये हम जानेंगे। ग्रहों पे हम 3 बार जाएंगे, 3 बार देखेंगे हम। नौ 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 ग्रहों को, 9 ग्रहों को 3 बार में देखेंगे। एक बार में अभी हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देगा, ठीक है। दूसरी बार में हम 9 ग्रहों को देखेंगे रूल के साथ में, कुंडली के रूल के साथ में। और तीसरी बार हम 9 ग्रहों को देखेंगे, कुंडली पे अप्लाई करेंगे साथ साथ साथ, प्रिडिक्शन करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो 3 बार में हम ग्रहों को समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है जब पीड़ित होता है या जब अशुभ होता है, ठीक है। सुनने पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है उसको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा चीजें लिखी हैं, तो सिर्फ आपको सुनना है। सुनने पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं सूर्य। सूर्य से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, सूर्य कौन सी बीमारियां देते हैं। सूर्य क्या है, हमारा पूरा शरीर। हम अपने पूरे शरीर को सूर्य से रिलेट करते हैं, ठीक है। सूर्य हमारे पूरा शरीर। सूर्य सिर का वो भाग जिसे हम ऐसे टच कर सकते हैं, ऐसे हम टच कर सकते हैं। सिर का जो भाग है अंदर वाला नहीं, जिसे हम टच कर सकते हैं बाहर का, वो वाला भाग सूर्य है, ठीक है। दिमाग की कोई भी समस्या, दिमाग की कोई भी समस्या सूर्य से आती है। हार्ट, हार्ट की कोई भी समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कोई भी समस्या हार्ट की सूर्य से आती है, ठीक है। ब्रेन फीवर सूर्य से आए देखेंगे हम। सिर दर्द सूर्य से देखेंगे, ठीक है। माइग्रेन सूर्य से देखेंगे। दौड़े पड़ते हैं ना, दौड़े, दौड़े पड़ने की जो बीमारी होती है उसको भी हम सूर्य से देखेंगे। डिहाइड्रेशन सूर्य से देखेंगे। हड्डियां, हड्डियां हम सूर्य से देखेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम भी हम सूर्य से देखेंगे, ठीक है। वीकनेस सूर्य से देखेंगे। आई साइड, आंखें सूर्य से ही देखेंगे। हर्निया सूर्य से देखेंगे। और अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, सॉरी हर्निया नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो हम सूर्य से ही देखेंगे। चंद्र, चंद्र से हम देखेंगे। चंद्र जब भी पीड़ित होंगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना वो कम हो जाएगी। चंद्र जब भी कुंडली में पीड़ित होंगे या वीक होंगे, पीड़ित होंगे, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो डाउन हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। किसी जगह से ब्लड का निकलना, यानी कि आप इस चीज को समझिए, ब्लड है मंगल, ब्लड है मंगल। ब्लड का जो बहाव है, ब्लड का जो बहाव होता है ना उसे कहते हैं हम चंद्र। नस बुध है, ब्लड मंगल है, और ब्लड का जो बहाव होता है ना उसे हम कहते हैं चंद्र, ठीक है। चंद्र, शनि, ये दोनों अगर राहु से प्रभावित होते हैं ना तो क्या होता है कि लेडीजों को पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ब्लड का बहाव चंद्र है, ब्लड का बहाव चंद्र है। तो जब ऐसा होगा कि चंद्र शनि या फिर राहु से चंद्र पीड़ित हो गए,
या चंद्र शनि एक साथ आ गए और राहु से पीड़ित हो गए, तो फिर लेडीज को प्रॉब्लम आती है पीरियड्स की। ठीक है, ब्लड का बहाव चंद्र हो गया। इमोशन, इमोशन हम चंद्र से देखते हैं। कोल्ड, ठंड लगना, ठंड लग के फीवर आना, ये सब हम चंद्र से देखते हैं। ठीक है, किसी भी जगह से ब्लड निकलना, मंगल हो सकता है, लेकिन ब्लड का बहाव हम चंद्र से ही देखेंगे। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो हम चंद्र से ही देखेंगे। जो ओवर व्रेस्ट व्रेस्ट होती है ना, उसको भी हम चंद्र से ही देखेंगे। ठीक है, अस्थमा हम चंद्र से देखेंगे। इंसोनिया चंद्र से भी देखेंगे, सूर्य से भी देखेंगे। अनिंद्रा चंद्र से ही देखेंगे। लेडीज प्रॉब्लम चंद्र से देखेंगे। डिप्रेशन चंद्र से देखेंगे। लंग्स की प्रॉब्लम हम चंद्र से देखेंगे। साइनस की प्रॉब्लम हम चंद्र से देखेंगे। ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम सूर्य से भी देखेंगे, चंद्र से भी देखेंगे। रीजन क्या, मस्तिष्क में जब ब्लड का बहाव कम होगा, ठीक है, तो ब्रेन ब्रेन प्रॉब्लम आएगी। वैसे ब्रेन प्रॉब्लम हम देखते हैं सूर्य से, लेकिन चंद्र भी वहां पर उपयोगी हैं, उनको भी देखना जरूरी है। अगर सूर्य पीड़ित नहीं है ना, तो अब चंद्र पकड़ लो। ठीक है, सूर्य पीड़ित नहीं है तो चंद्र पकड़ो, चंद्र से आ रही होगी प्रॉब्लम। ठीक है, टीवी, टीवी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी हम चंद्र से देखेंगे। माइग्रेन चंद्र से देखेंगे। मूड स्विंग हो जाना, ये भी हम चंद्र से ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मंगल। सर स्लाइड स्थिर है सर, सन पे। हम्म, ठीक है, रूल्स नहीं देखना है अभी आपको, सिर्फ जो बीमारियां लिखी है ना वही देखनी है। अब हम मंगल का देखते हैं। तो मंगल से हम क्या देखेंगे, ब्लड में खून, जैसे माइंड में खून की कमी होती है, वो हम खून से रिलेटेड कहीं भी कोई भी समस्या है, ब्लड से रिलेटेड कभी कहीं भी कोई भी समस्या है, वो हम देखेंगे मंगल से। ठीक है, सर्जरी मंगल बताते हैं। ठीक है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर मंगल से देखेंगे। मसल्स मंगल से देखेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स भी मंगल से ही देखेंगे। ठीक है, फोरहेड फीवर मंगल से ही देखेंगे। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स मंगल से ही देखेंगे। ये सीना, ये इस हिस्से की समस्याएं इंटरनल या ओवर, मंगल से देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन मंगल, ऑपरेशन के कारक मंगल ही हैं। ठीक है, गुस्सा ज्यादा आना, ये भी हम मंगल से देखेंगे। सीने में एसिडिटी या जलन होना शरीर में, वो भी हम मंगल से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रैक्टिव, ये भी हम मंगल से ही देखेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड मंगल से ही देखेंगे। किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा छोटी चोट लगी और बहुत ज्यादा दर्द, मंगल की प्रॉब्लम है। यानी कि सोल्जर होते हैं ना, दर्द नहीं होता। अच्छा मंगल सोल्जर, और खराब मंगल टेररिस्ट। तो अच्छा मंगल दर्द नहीं होने देता। ठीक है, ये हो गया मंगल हमारा। ऐसा कंप्लीट ऊपर उठाए ना। और एक बार मून का बता दीजिए। मून का तो बता दिया। बस स्क्रीनशॉट नहीं लिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो, पूरे नहीं लिखे हुए इनमें। हो गया गुरु। ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए। अनमोल जी म्यूट कर दो सबको। सर आप मुझे होस्ट बनाना भूल गए। ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेक तो करो। नहीं हो। बना दिया। ठीक है, म्यूट रखना अभी सबको। ठीक है, एक सेकंड बस। बढ़िया आ गई, चल बल्ली ना।
सर अभी आप अपने आप को एक बार कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया, हाँ ठीक जी। है। ओके। गुरु। गुरु वैसे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जीव कारक माने गए हैं। गुरु जीव कारक माने गए हैं। गुरु ही रिकवरी भी देते हैं, लेकिन अगर बीमारी देते हैं, गुरु का काम क्या है अभी हम ये समझ लेते हैं, बाकी फिर गुरु के रूल्स हम आगे समझेंगे। गुरु बीमारी कौन सी देते हैं और गुरु का काम क्या है। गुरु हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना, ये गुरु का काम है। छोटी बीमारी को बड़ा कर देना भी गुरु का काम है, ठीक करना भी गुरु का ही काम है, ठीक है। तो किसी भी चीज को बढ़ा देना गुरु का काम है। पेट, ये पेट हमारा गुरु होता है। पेट निकलता है ना, सिक्स हाउस में जुपिटर हो किसी के तो पेट निकलता है, और फिफ्थ हाउस में हो तो उसका ऊपर वाला पेट, थोड़ा ऊपर पेट निकलता है, और सिक्स हाउस में तो थोड़ा नीचे पेट निकलता है। निकलता जरूर है, गुरु पीड़ित होंगे जरूर निकलेगा पेट, जिनके है पता कर लेना, ठीक है। तो गुरु क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं चीजों को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो वेल्थ हो आपकी। गुरु का काम है बढ़ाने का। तो पेट की जो समस्याएं हैं वो सब गुरु की हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, एयर प्रॉब्लम, ये गुरु की प्रॉब्लम है। लीवर प्रॉब्लम गुरु की है। ब्रीदिंग सिस्टम हमारा, सांसों की प्रॉब्लम गुरु की है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम खराब है, गुरु की प्रॉब्लम में है। शरीर का फटना जो होता है, क्रैकनेस आती है, वो गुरु की प्रॉब्लम है, ठीक है। सांसों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी गुरु की प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन की कमी गुरु। अस्थमा चंद्र के साथ साथ हम गुरु से भी देखेंगे, ठीक है। थायराइड गुरु से देखेंगे। शुगर, शुगर हम गुरु से देखेंगे। पैनक्रियास गुरु से ही देखेंगे, ठीक है। अभी शुक्र, शुक्र से हम देखते हैं, नाभि है ना अपनी, नाभि से नीचे का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा और नाभि से नीचे का इंटरनल हिस्सा, ठीक है। समझ आया, नाभि से नीचे का हिस्सा और नाभि से नीचे का इंटरनल वाला हिस्सा, वो सब हम कहाँ से देखेंगे, शुक्र से। जिसमें क्या जुड़ेगा, किडनी, डायबिटीज, जैसे अभी गुरु से देखी थी वो, ठीक है, क्योंकि पेट है ना गुरु इसलिए। और इंटरनल ऑर्गन्स शुक्र से भी देखेंगे हम, ठीक है। तो डायबिटीज शुक्र से भी देखेंगे हम। यूरे जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो हम शुक्र से ही देखेंगे। सेक्सुअल ऑर्गन्स हम शुक्र से देखेंगे, ठीक है। आंखों की जो सुंदरता होती है वो भी हम शुक्र से ही देखते हैं, ठीक है। प्रजनन प्रजनन की जो प्रणाली होती है वो हम शुक्र से देखते हैं, ठीक है। स्पर्म काउंट शुक्र से ही देखते हैं हम, ठीक है। गला, ये गला, गला हम शुक्र से देखते हैं, और ये नेक, गर्दन भी हम शुक्र से ही देखते हैं, ठीक है। चीक्स शुक्र से देखेंगे। नसें बुध से भी देखेंगे, शुक्र से भी देखेंगे। स्किन प्रॉब्लम शुक्र से ही देखेंगे, ठीक है। टॉन्सिल्स शुक्र से ही देखेंगे। और डिससेटिस्फाइड होना, ये भी हम शुक्र से ही देखेंगे। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट शुक्र से ही देखेंगे। ओवरसीज शुक्र से ही देखेंगे। गुप्त रोग शुक्र से देखेंगे, ठीक है। चिल्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है शुक्र से ही देखेंगे, ठीक है। गालों की प्रॉब्लम हुई, या पिंपल्स भी हम शुक्र से देखते हैं, ठीक है। पिंपल भी हम शुक्र से देखेंगे। यूट्रस की प्रॉब्लम हम शुक्र से देखेंगे। स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी, वो भी हम शुक्र से देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाँ इतना ही है शुक्र से, इतना ही समझो। इसके अलावा हम देखते हैं शनि। देखो, शनि धीरे धीरे चलते हैं, लंबा समय व्यतीत करते हैं एक ही चक्कर में। तो कोई भी बीमारी जो लंबी चलने वाली है, कोई भी बीमारी जो लंबी चलने वाली है, वो हम
शनि से देखेंगे। कोई भी बीमारी लंबे चलने वाली शनि से देखेंगे। ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जीवन में अंत अंत तक जाती हैं, जीवन के अंत तक रहती है ना, वो भी हम शनि से ही देखेंगे। दांत की प्रॉब्लम शनि से देखेंगे, बालों की प्रॉब्लम शनि से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शनि से, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम होती है वो भी हम शनि से ही देखेंगे। डिस्पोज शनि से ही देखेंगे, डिस्पोज नहीं होना, पसीना आना, ये हम शनि से ही देखेंगे। फोकस शनि से देखेंगे। देखो, फोकस शनि से देखेंगे। मन ना लगना, किसी काम में मन ना लगना ये अलग बात है, फोकस ना होना ये अलग बात है। ठीक है। और मन में विचार आना अलग अलग टाइप के, ये अलग बात है। तो तीनों ही प्लेनेट अलग हैं। फोकस शनि है, मन ना लगना ये चंद्र है। ठीक है। और जब भी कुछ करने बैठे मन नहीं लग रहा, या कुछ भी जैसे विचार अलग अलग आ रहे हैं और मन उधर लगा, मन कहीं तो लगा है लेकिन कहीं अलग लगा है, तो चंद्र की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मन कहीं अलग लगा है, लगा तो है ना। तो ये प्रॉब्लम है राहु की। तीनों अलग अलग हैं, इनको गहराई से समझ लेना। फोकस शनि। ठीक है। फोकस शनि है। पसीना आना बदबूदार ये भी शनि है। पसीना ज्यादा आना शनि की प्रॉब्लम है। बुढ़ापा जल्दी दिखने लगना ये भी शनि की ही प्रॉब्लम है। ठीक है। 10 साल तो वैसे ही बढ़ा देते हैं शनि। अभी बुध, गुरु से हम सांसें भी देख रहे थे। ठीक है। उसके अलावा हम सांसों की समस्या बुध से भी देखते हैं, क्योंकि बुध नस भी है हमारे। ठीक है। तो बुध नस है, और सांसों की समस्या भी बुध से देखते हैं। त्वचा की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, हम शुक्र से भी देखते हैं और बुध से भी देखते हैं। ठीक है। सेंसेस, किसी भी चीज को सेंस करना, सूंघने की जो क्षमता है हमारी, वो हम वो हम बुध से ही देखेंगे। ठीक है। सेंस की जो प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है किसी चीज को सेंस करने में, तो वो हम बुध से ही देखेंगे। हमारी नस बुध से देखेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम भी हम बुध से ही देखेंगे। ठीक है। दांतों की प्रॉब्लम शनि से भी देखेंगे, हम बुध से भी देखेंगे। ठीक है। बालों की प्रॉब्लम हम बुध से देखेंगे। कंधे, ये कंधे हमारे, ये हम बुध से देखेंगे। मुंह हमारा अंदर वाला, खाने वाला, ठीक है, ये हम बुध से ही देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा पैरालिसिस, अगर बुध के साथ केतु जुड़ जाए तो फिर पैरालिसिस भी बुध ही दे देते हैं। ठीक है। शनि की समस्या है वो। अष्टम में शनि पीड़ित हो और अगर रतन वतन कुछ धारण धारण कर लिया, या अष्टम में शनि को आपने एक्टिव कर लिया, ठीक है, राहु और केतु से वो जुड़ गए, तो भी पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन पैरालिसिस की समस्या हम देखते हैं बुध से। ठीक है। और खासकर बुध जब केतु से पीड़ित होते हैं तब। ठीक है। नपुंसकता बुध से। बुद्धिमता बुध से, हमारी बुद्धि कम काम करती है, बुध की प्रॉब्लम। कंफ्यूजन रहना ये भी हम बुध से ही देखेंगे। ठीक है। हाथ हमारे, ये हम बुध से ही देखते हैं। इसके बाद में आते हैं राहु। राहु क्या होते हैं? तरंगे हैं राहु। तरंगे दिमाग में आने वाली तरंगे, बुद्धि बुध है, सिर सूर्य है। अब इसमें जो विचार आते हैं, जो तरंगे आती हैं ना, वो तरंग क्या है? वो राहु है। ठीक है। वो राहु है। तो इंटेंशन खराब होना, वो राहु की प्रॉब्लम है। डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बीमारी को डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिस बीमारी का पता ही नहीं लग रहा है क्या है, वो राहु की बीमारी है। राहु देख लो किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड बीमारी आ रही होगी। अगर बीमारी का पता नहीं चल रहा है ना, तो वो बीमारी को हम राहु से देखते हैं। राहु जिस भाव में बैठे होंगे ना, उस भाव से रिलेटेड
बीमारी आ रही होगी। ठीक है, तो जो बीमारियां पता नहीं चलती वो सब बीमारियां हम राहु से देखेंगे। किसी भी बात पर ध्यान ना देना या किसी की बात समझ नहीं आना, ये भी राहु की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, फूड पॉइजन राहु की प्रॉब्लम है। सुसाइड थॉट आना, ये भी राहु की प्रॉब्लम है। ठीक है, राहु चंद्र मिल जाए तो भी आती है। पुनर्फु योग बन जाए शनि चंद्र मिल करके तो भी आते हैं ये थॉट्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये राहु की है। अभी यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के हिसाब से देखेंगे ना हम, तो ये सुसाइड थॉट्स आना राहु की प्रॉब्लम है। एलर्जी राहु की प्रॉब्लम है। अनिंद्रा राहु की चंद्र की, राहु से भी हम देखेंगे, क्योंकि राहु अनिंद्रा क्यों दे देते हैं, हमारे जो विचार बिगड़ते हैं ना वो राहु बिगाड़ते हैं, डिप्रेशन देते हैं राहु। ठीक है, तो राहु जब विचार बिगाड़ेंगे, गलत तरंगे हमारे अंदर प्रवेश करेंगी तो हमारा मन बिगड़ेगा, हमारा मन खराब हो जाएगा, है ना। अब मन क्या है, चंद्र है, तो राहु चंद्र जब मिल गए तो फिर डिप्रेशन होना ही होना है। तो राहु और चंद्र दोनों से ही हम डिप्रेशन देखते हैं। ठीक है, राहु और चंद्र दोनों से ही डिप्रेशन देखते हैं। जैसे राहु बहुत 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 ग्रहों को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। देखिए, वास्तु के लोग बैठे हैं क्लास में कई सारे, उनको पता होगा बेडरूम से अटैच आज के समय में लोग ये बनाते हैं ना, टॉयलेट बनाते हैं। ठीक है, टॉयलेट क्या है, राहु है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जुपिटर, यानी कि अच्छी हवा, अच्छी हवा अच्छी ऊर्जा, और जुपिटर हो गए। और गंदी हवा, गंदी ऊर्जा, गंदा धुआं, सिगरेट वाला, भांग वाला, ये सब, ये कब, ये क्या हो गया, ये राहु हो गए। अब राहु और गुरु जब दोनों मिलते हैं तो गुरु का काम क्या है, बढ़ा देना बीमारी को, बड़े हैं बढ़ा देना। अब गंदी हवा अच्छी हवा दोनों मिक्स होती है ना, तो गुरु कैंसर भी देते हैं। ठीक है, गुरु जब पीड़ित होंगे तो कैंसर देंगे। और राहु का क्या काम है, इन्फेक्शन देना। राहु इन्फेक्शन देता है तो कैंसर भी तो एक इन्फेक्शन ही है ना, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, ये यहाँ पे बीमारी बनती है। ये वास्तु में दोष बनता ही बनता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो ये कैंसर दे देते हैं। जितने भी कैंसर के मरीज आते हैं ना, आप उनसे पूछ के देखना कि अटैच बात, ये लेट बात बनाई हुई है क्या बेडरूम से अटैच करके, तो आपको लगभग 90% जवाब हाँ मिलेगा। हाँ मिलेगा, ये बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का। ठीक है, तो ये राहु की, ये राहु की पावर है। राहु की पावर है, राहु किसी भी ग्रह से मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राहु इन्फेक्शन है, जितने भी सभी ग्रहों की बीमारियां हैं ना, जिससे भी मिल जाएगा उसी में इन्फेक्शन कर देगा, जाके उसी बीमारी में घुल जाएगा। तो जो बीमारी पता ना चले वो सब राहु की है, कहीं भी बैठकर कहीं भी कैसी भी बीमारी दे सकता है। ठीक है, तो जो बीमारियां पता ना चले वो सब राहु है। इन्फेक्शन राहु है। फूड पॉइजन, सुसाइड थॉट, एलर्जी, अनिद्रा, डिप्रेशन, सब राहु। ठीक है, इसके बाद में आते हैं केतु। केतु यूरिनरी सिस्टम, केतु। ठीक है, टांगों की समस्याएं, पैरों की, टांगों की जो समस्या होती है पैरों की, वो सब केतु से आती है। बार बार कट लगना, केतु कट है, कट, बार बार कट लगना केतु की प्रॉब्लम है। और ऑपरेशन टाइम में भी केतु, कट लग रहा है ना, तो केतु जोड़े हैं। ऑपरेशन के कारक मंगल हैं, लेकिन कट के कारक, कट लगना, उसके कारक केतु हैं। तो सर्जरी से भी कहीं ना कहीं, ऑपरेशन से भी इनका लिंक हो गया केतु का। ठीक है, जैसे महिलाएं काम करती रसोई में बार बार कट लग जाता ना, ये केतु की प्रॉब्लम है, केतु की। और सॉरी, राहु, नेल्स,
नेल्स वो राहु की प्रॉब्लम है, अभी राहु में बताना भूल गए हम। नेल्स टूटते हैं या गंदे हो जाते हैं, कुछ भी है, या फिर सहन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो राहु की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम केतु देख रहे हैं अभी, वापस आ जाओ केतु में। टांगों की प्रॉब्लम केतु की है। कमजोरी की समस्या, कमजोर शरीर, केतु की है। ठीक है, अगर केतु खराब है ना तो पैरों में चोट बहुत लगती है, बहुत बार चोट लगेगी पैरों में, पैरों में ज्यादा चोट लग रही है, केतु पीड़ित है। ठीक है, बुध से भी हम नस देखते हैं, केतु से भी हम नसें देखते हैं। केतु से भी हम नसें देखते हैं, नसों का ब्लॉक होना केतु से भी हम देखते हैं। ठीक है, और बुध से भी हम देखते हैं। लेकिन बुध से जब केतु अकेले ही नस ब्लॉक कर सकते हैं, और बुध अकेले नस ब्लॉक नहीं कर सकते, वहां पर चंद्र का या मंगल का रोल होगा। ठीक है, लेकिन केतु अकेले ही नस ब्लॉक कर सकते हैं। केतु सपोर्ट सिस्टम है। पैनक्रियाज हम केतु से देखेंगे, लथार्जी केतु से देखेंगे, आलसीपन केतु से देखेंगे, शनि से भी देखेंगे। ठीक है, केतु से ही देखेंगे। कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम जाहिर नहीं कर पा रहा है, कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उसको प्रॉब्लम क्या है वो बता नहीं पा रहा है, वो मतलब सोच रहा है कि मैं कैसे, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से शब्दों में अपनी बात को रखूं, कौन से शब्दों में सामने वाले को समझा पाऊं मैं अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये केतु की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो जाहिर नहीं कर पाएगा उसको हो क्या रहा है, और ज्यादा बोलोगे तो रो देगा, आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, ये केतु की प्रॉब्लम है। सर्जरी से केतु का संबंध है, ऑपरेशन से केतु का संबंध है। इंटेंशन, जैसे राहु की प्रॉब्लम है वैसे केतु की भी प्रॉब्लम है, इंटेंशन खराब होना। ठीक है, केतु अच्छे तो इंटेंशन अच्छी व्यक्ति की। ये हमारे नौ ग्रहों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, मुझे लगता है शायद एक बार और चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है बुध रह गए क्या, बुध नहीं है इसमें, बुध रह गए। सुन लो, हमारी नसें हम बुध से देखते हैं। ठीक है, त्वचा शुक्र से भी देखते हैं, बुध से भी देखते हैं। नर्वस सिस्टम हम बुध से ही देखेंगे। दांतों की समस्या बुध से ही देखेंगे। नसों की समस्या बुध से ही देखेंगे, नस ब्लॉक होना बुध से देखेंगे। कान की समस्या, कान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम बुध से ही देखेंगे। कंधे बुध से देखेंगे। नपुंसकता बुध से हमने देख लिया शायद ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बुध से देखेंगे, हमारा हो गया था बुध का। ये हमारे नौ ग्रहों की, कौन से ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन से भाव से रिलेटेड, अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई बीमारी लेकर आया है तो आप ग्रह से समझ गए कि भाई ये ग्रह पीड़ित है। ठीक है, लेकिन शरीर का कौन सा अंग पीड़ित है, ये भी एक बड़ा विषय है। तो शरीर के कौन से अंग में कौन सी बीमारी कब हो सकती है, ये कहाँ से देखेंगे हम, ये हम देखेंगे 12 भाव, भाव है ना ये हमारे 12 भाव। 12 भाव, भावों का वर्गीकरण जो है ना वो 3 तरीके से ज्योतिष के अंदर किया गया है। एक तो हमारी दिनचर्या के हिसाब से, एक हमारे संबंध के हिसाब से, और एक हमारे शरीर के अंगों के हिसाब से। 12 भागों में शरीर को डिवाइड किया गया है, ये 12 भाव में। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ भी व्यक्ति आकर बोलता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं देखना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारा ये 12 भाव में से जो भी एक भाव है उसी पे सीधा सीधा पहुंच जाना है, और उस भाव को देख लेना पीड़ित तो नहीं हो रहा है, वहीं से प्रॉब्लम आ रही है। पूरी कुंडली में घूमने की जरूरत नहीं है,
बीमारी पता चल गई आपको, तो आप उसी भाव से रिलेटेड भाव पर पहुंच जाओगे, उसी हाउस में जाओगे, उसी हाउस को चेक कर लो कहीं से पीड़ित तो नहीं हो रहा है, और उसी हाउस को ठीक कर लो तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ठीक है। हमें किसी भी बीमारी का, भविष्य का, या आज चल रही है उसका पता करना है, तो हमें ये 12 हाउसेस के बारे में समझना पड़ेगा, कौन से भाव से रिलेटेड हमारे शरीर का कौन सा अंग है। ठीक है। हमारे शरीर के पूरे अंगों को 12 भागों में विभाजित किया गया है, ये 12 भाव हैं हमारे कुंडली के। ठीक है। तो पहला भाव, फर्स्ट हाउस, पहला जो भाव है ना, पहला जो घर है ना, वो हम खुद हैं, वो हम खुद हैं। ठीक है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमें फर्स्ट हाउस से आ सकती है, क्योंकि पहला भाव हम खुद हैं, तो हमें कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस से आ सकती है। उसके अलावा हमारा हेड फर्स्ट हाउस है, फेस, ये सामने वाला फर्स्ट हाउस है। ठीक है। फेस की प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, हेड फर्स्ट हाउस से देखेंगे, स्किन प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, मेंटल प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, ब्रेन इशू फर्स्ट हाउस से देखेंगे, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। और साइनस की प्रॉब्लम भी हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस पे आ जाइए अब। सेकंड हाउस हमारा क्या है? बॉडी, हमारे बोलने की क्षमता हम कहाँ से देखेंगे? सेकंड हाउस से। हमारे बोलने की क्षमता, हम कैसा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ग्रह के आधार पे, जो ग्रह बैठा होगा उसी के आधार पे हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे सेकंड हाउस में। तो हमारे बोलने की क्षमता और हम कैसा बोलते हैं, वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। फेस हम फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, लेकिन माउथ फेस, ये खाने वाला मुंह, ये हम सेकंड हाउस से देखेंगे। इसके अंदर की जैसे जीभ की प्रॉब्लम है तो सेकंड हाउस की है, दांतों की प्रॉब्लम है, तुरंत समझ आ जाना चाहिए आपको सेकंड हाउस है पीड़ित। ठीक है। जैसे चीक की प्रॉब्लम भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ठीक है। गर्दन की प्रॉब्लम हम सेकंड हाउस से देखेंगे, गले की प्रॉब्लम भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। इसके अलावा राइट आई हम सेकंड हाउस से देखेंगे, डेंटल इशू सेकंड हाउस, थॉट इशू सेकंड हाउस, थायराइड सेकंड हाउस, नेक माउथ सेकंड हाउस। ठीक है। अब आता है हमारे ये थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस से हम देखेंगे राइट हैंड, राइट हैंड हम थर्ड हाउस से देखेंगे, राइट कान थर्ड हाउस से देखेंगे, राइट आर्म ये हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। शोल्डर हम थर्ड हाउस से देखेंगे, शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है तुरंत समझ जाना है, थर्ड हाउस की प्रॉब्लम है। ठीक है। राइट शोल्डर थर्ड हाउस की प्रॉब्लम है, राइट हाथ की प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड हाउस की प्रॉब्लम है, समझ लेना आपको। फूड पाइप जो होता है हमारा, वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है। नसें हमारी हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे, और विंड पाइप हमारा वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। बॉडी के अपर पार्ट वो हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे। दूसरों से व्यक्ति कैसा व्यवहार रखता है, परिवार से नहीं, परिवार से अलग वाले लोगों से व्यक्ति कैसा व्यवहार रखता है, पड़ोसियों से कैसा बोलता है व्यक्ति, वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? ये हमारा ये सीने का हिस्सा है, फोर्थ हाउस। ठीक है। छाती, ये हमारा फोर्थ हाउस है। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से देखेंगे, चेस्ट प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से देखेंगे, ब्रेस्ट प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से देखेंगे, लंग्स की प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम फोर्थ हाउस से देखेंगे, डिप्रेशन फोर्थ हाउस से देखेंगे, अस्थमा फोर्थ हाउस से देखेंगे, मिड बैक, बैक का बीच का हिस्सा, कमर का बीच का हिस्सा हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। माता जी की प्रॉब्लम, अपनी माँ की प्रॉब्लम भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। मन,
मन उदास है, मन पीड़ित है, मन सही नहीं है, व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है, वो हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। ठीक है। फिफ्थ हाउस सुनिए। फिफ्थ हाउस क्या है? नाभि के ऊपर का हिस्सा, सीने के नीचे का हिस्सा, सीने से नीचे और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा फिफ्थ हाउस है। ठीक है। वैली, ये हम फिफ्थ से देखेंगे। ब्रेन, ब्रेन प्रॉब्लम फिफ्थ से देखने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फिफ्थ हाउस हमारा बुद्धिमत्ता, फिफ्थ हाउस है हमारा बुद्धिमत्ता। ठीक है। तो बुद्धिमत्ता कितनी है व्यक्ति के अंदर, कम है ज्यादा है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है। डिप्रेशन भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे, फोर्थ से भी देखेंगे, क्योंकि जल तत्व कर्क राशि है ना, फोर्थ हमारा चंद्र कारक है, तो यहां से भी देखेंगे। और सूर्य है फिफ्थ हाउस के कारक। ठीक है। तो यहां से भी देखेंगे हम डिप्रेशन, स्मूथ, स्टमक, यानी नाभि से ऊपर का हिस्सा जो वाला जो पेट है वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। इंटेलिजेंस फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे। स्पाइन फिफ्थ हाउस से देखेंगे। अभी हमने मिड बैक देखा था फोर्थ से, अब जो लोअर बैक है ना, वो हम फिफ्थ से देखेंगे। ठीक है। अपेंडिक्स फिफ्थ से देखेंगे। इसके बाद में आता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या है? नाभि के नीचे वाला पेट, नाभि के नीचे वाला जो पेट है ना, वो हमारा सिक्स्थ हाउस है। और इंटरनल, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स, वो हमारा सिक्स्थ हाउस है। ठीक है। किडनी सिक्स्थ हाउस से ही देखेंगे। एक मिनट। किडनी, किडनी सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। लीवर सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है। और स्टेसाइन ये हम सिक्स्थ से ही देखेंगे। एसिडिटी सिक्स्थ से ही देखेंगे। स्टमक, नाभि से नीचे वाला पेट, हम सिक्स्थ से ही देखेंगे। अपेंडिक्स सिक्स्थ से देखेंगे, फिफ्थ से भी देखेंगे, दोनों से देखेंगे। भाव दोनों ही देखने हैं, सिक्स्थ पीड़ित नहीं है तो फिफ्थ होगा, फिफ्थ पीड़ित नहीं है तो सिक्स्थ होगा। आपको बीमारी निकालनी है, कहीं से भी निकालो ढूंढ ढांड के, ये 12 घरों के अंदर से और 9 प्लेनेट के रिलेशन से बीमारी निकाल के लानी है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई फिफ्थ में ही देख लिया, नहीं नहीं बीमारी नहीं होनी, सिक्स्थ भी देखना है। कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है सिक्स्थ को, कब फिफ्थ को नहीं कर रहा है तो सिक्स्थ को कर रहा होगा। ठीक है। तो उसके बाद में जो गोल्ड ब्लडर होता है ना, वो भी हम सिक्स्थ से देखते हैं। ठीक है। पैनक्रियाज सिक्स्थ से ही देखेंगे हम। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड हाउस, वो सेवंथ हाउस, सॉरी, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस हमारा क्या है? लोअर अब्डोमेन, जो अभी हम नाभि से नीचे का पेट देख रहे थे वो, इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे गुप्तांग सिक्स्थ हाउस। ठीक है। दोस्त सॉरी, सेवंथ हाउस। प्राइवेट ऑर्गन्स सेवंथ हाउस से देखेंगे। यूरिनरी इशू सेवंथ से देखेंगे। पाइल्स की प्रॉब्लम भी हम सेवंथ से ही देखेंगे। ठीक है। किडनी सिक्स से भी देखेंगे, सेवंथ से भी देखेंगे। ठीक है। यूट्रस की प्रॉब्लम सेवंथ से ही देखेंगे। अब आते हैं हम एट्थ हाउस पे। तो एट्थ हाउस से हम देखेंगे प्राइवेट ऑर्गन्स। देखो ये प्राइवेट इंटरनल, सेवंथ हाउस क्या है? प्राइवेट ऑर्गन्स इंटरनल। ठीक है। ये प्राइवेट ऑर्गन्स मतलब जो आउटर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ओवर ऑर्गन्स बोल सकते हैं ना वो। उसके अलावा प्रजनन प्रणाली, कंसीव नहीं हो रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है, वो एट से ही देखेंगे। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स एट से ही देखेंगे। प्रजनन प्रणाली हो गई हमारी, और यूरिनरी इशूज हम सेवन्थ और एट्थ दोनों से देखेंगे। पाइल्स सेवन्थ और एट्थ दोनों से देखेंगे। ओवरसीज
हम 8th से देखेंगे, ठीक है। और प्रोटेस्टेड हम 8th से देखेंगे। प्रोटेस्टेड ग्लैंड 8th से ही हम देखेंगे, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज हम 8th हाउस से ही देखेंगे। अब आता है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस से हम देखते हैं माइंड फुलफिलमेंट। माइंड फुलफिलमेंट हम 9th से देखेंगे। हिप्स 9th से देखेंगे। और हमारी जो थाइस 9th से ही देखेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब है कि जो हमारी थाई से नीचे का हिस्सा और पिंडली से ऊपर का हिस्सा पैरों में, थाई से नीचे का हिस्सा और पिंडली से ऊपर का हिस्सा अगर पीड़ित है तो वो 10th हाउस की प्रॉब्लम है, ठीक है। घुटने 10th हाउस की प्रॉब्लम है। जॉइंट, जॉइंट पेन, जॉइंट प्रॉब्लम वो 10th हाउस की प्रॉब्लम है, ठीक है। 11th, अभी हमने 10th देखा कि थाइस से नीचे और पिंडली से ऊपर का हिस्सा, ठीक है। अब 11th क्या है? पिंडली के नीचे का हिस्सा, पिंडली के नीचे का जो हिस्सा है पैर का, वो 11th हाउस है। उसके अलावा लेग्स 11th से ही देखेंगे। लेफ्ट जो कान है ना वो 11th से देखेंगे। लेफ्ट आर्म भी 11th से देखेंगे। लेफ्ट हैंड भी 11th से देखेंगे। और एंकल भी 11th से देखेंगे। 12th, 12th क्या है हमारा? बेडरूम, ठीक है। बेड प्लेजर 12th से देखेंगे। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हम 12th से ही देखेंगे। लेफ्ट आई 12th से। फिट माने पंजे, पंजे किसी के पंजों में पसीना आता है या पंजों में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम 12th से ही देखें। अभी 12th हाउस सूर्य आ जाएंगे ना, तो किसी व्यक्ति के भी हों उसके पंजों में पैरों में पसीना आता है ऐसे, तो 12th हाउस की प्रॉब्लम है सूर्य की, ठीक है। तो पैरों में पसीने आना पंजे में वो हम 12th से ही देखेंगे। स्लीपिंग, क्योंकि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बेडरूम है ना, ये भी हम 12th से ही देखेंगे अनिंद्रा। और मतलब बेडरूम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप 12th से देख लेना, ठीक है। पंजे आप 12th से देख लेना। ये हो गए हमारे 12 भाव। इसको एक और तरीका है देखने का, देखो ऐसे यहाँ से कर लो, ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये राइट हो गया इधर का हिस्सा, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट हाउस हम खुद हो गए। सेकंड हाउस हमारा क्या हुआ? राइट आई हो गई। और 12th हाउस हमारा क्या हुआ? लेफ्ट आई हो गई। थर्ड हाउस हमारा राइट कान हो गया, राइट आर्म हो गया, राइट शोल्डर हो गया। और 11th हाउस हमारा क्या हुआ? लेफ्ट आई हो गया, वो लेफ्ट कान हो गया, लेफ्ट आर्म हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया। ऐसे, ऐसे भी हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये 12 भाव से रिलेटेड अपने शरीर के अंग भी जान लिए और बीमारियां भी जान ली, और 9 ग्रह हमें हमारे शरीर से कौन से अंग से रिलेट करते हैं, कौन सी बीमारी देते हैं, ये हमने जान लिया, ठीक है। अब इसके अलावा कल हम इनके रूल समझेंगे कि कुंडली में क्या रूल इन पर अप्लाई करते हैं हम। रूल के साथ में कल हम इनको कुंडली में बिठाएंगे, ठीक है। कैसे हमें कुंडली देखनी है वो कल हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ये कोशिश करना चीजें याद हो जाएं आपको, नहीं तो करते करते हो ही जाती हैं, बट फिर भी जितना याद रख सकते हो याद रखना, ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप एक एक करके मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब म्यूट रखना, सभी लोग मत बोलना।